नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस हमारे लाइफ में होते हैं, जिसकी वजह से हम इतना प्रॉब्लम हमें होती है कि स्ट्रेस जो है वो बीमारी का कारण बन जाता है। ठीक है, किसी को अपने जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को अपने घर की प्रॉब्लम है, किसी को अपने बच्चे की स्ट्रेस है, तो किसी को अपने जॉब का स्ट्रेस है। तो इसी तरीके के बहुत तमाम तरह के स्ट्रेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो बीमारी का कारण बनता है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि स्ट्रेस को कैसे कम करें, खुद को कैसे खुश रखें, खुद को कैसे पॉजिटिव रखें। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक होगा खुद को पॉजिटिव रखना। और खुद को पॉजिटिव कैसे रखेंगे, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। पॉजिटिव रखना कोई दवा नहीं है जो आप एक दिन में दवा खाएं, 2 दिन में दवा खाएं और खुद को पॉजिटिव कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, इसको हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो कहानी एक बाज की है। बाज, ईगल, जिसे आप लोग जानते होंगे सभी लोग, बाज कौन सा पक्षी होता है। तो बाज जो होता है उसकी मैक्सिमम एज जो होती है 70 से 80 साल होती है। और 70 से 80 साल में वो 40 साल तक बहुत अच्छे तरीके से शिकार कर लेता है। बहुत अच्छे तरीके से मतलब शिकार करके वो खा लेता है। लेकिन 40 साल के बाद एक ऐसी स्थिति उसकी आती है बाज की, जो ना ही वो अच्छे तरीके से शिकार पकड़ पाता है, ना ही वो उसे खा पाता है। उसकी चोंच जो होती है उस पर कुछ ऐसे, मतलब चोंच बहुत नुकीली जो रहती है, वो अच्छे तरीके से नुकीलापन उसका ख़त्म हो जाता है और उसके पंजे की भी वही कंडीशन हो जाती है। तो वो जा कर के पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पे बैठता है और उस पत्थर पे अपनी चोंच को मार मार के उसे नुकीला बनाता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति उसकी होती है। ऐसा करने में उसे 10 से 15 दिन लगते हैं। वही पंजे में भी वही करता है, जिससे पंजा उसका नुकीला होता है। तो 40 साल के बाद वो फिर ऐसे करके फिर वो नई स्थिति उसकी आ जाती है, फिर उस तरीके से वो शिकार करना शुरू कर देता है। तो ऐसा वो क्या है, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। वो चाहता तो 40 साल के बाद या तो भूखा रह के मर जाता, और उसने पॉजिटिव एटीट्यूड अप्लाई किया खुद पे कि अपने पंजे को और चोंच को पत्थर से घिस करके नया बना दिया। तो वही हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या निगेटिव वे में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमसे कोई भी बात कर रहा है या हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है, हम उसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या निगेटिव वे में ले रहे हैं। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन देखे होंगे या किसी इंसान को आप देखे होंगे कि वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ जाती है, लेकिन वो हंसते हुए ऐसे निपट जाता है जैसे लगता है कि कोई समस्या नहीं थी इसके ऊपर। और कुछ लोगों को ऐसे भी आप देखे होंगे कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लेकिन इस तरीके से परेशान हो जाता है, ऐसे लगता है कि उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। तो हमें भी उसी तरीके से करना है कि कोई भी समस्या हमारे ऊपर आती है तो उसे पॉजिटिव वे में लेना है, उसे हंसते मुस्कुराते हुए झेलना है। मतलब कुछ ना कुछ समाधान ऐसा निकल आएगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप खुद को मोटिवेट रखेंगे, पॉजिटिव वे में सोचेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। वो एक मतलब थोड़ा सा परेशान करने वाला समय लगेगा, वो पता ही नहीं चलेगा कब बीत गया। तो आपको वो काम करना है जिससे आपको खुशी मिले, जिसे आपको करने में अच्छा महसूस हो, जिसे करते हुए आप इंजॉय करें। और वो चीज़ें नहीं करनी है जो आपको तकलीफ़ दे, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप खुश होकर वो काम नहीं कर सकते, उस काम को नहीं करना है। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें। और दूसरी बात है कि सुबह उठ के आप एक्सरसाइज, योगा वगैरह करेंगे तो इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपके अंदर। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है जो आपको मोटिवेट करने का काम करती है, आपको पॉजिटिव सोचने का काम करती है। थर्ड है कि आप लोग जानते होंगे कि किसी को सलाह देना बहुत ही आसान होता है। हमारे पास कोई आता है तो हम मुफ्त की सलाह और बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन वो चीज़ खुद पे अप्लाई करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है
कोई प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि अगर हमसे कोई इसके बारे में सलाह मांगने आता है तो हम किस तरीके से उसे क्या सलाह देते हैं। जो सलाह देते हैं दे सकते थे आप दूसरे को, वो सलाह आप खुद के ऊपर अप्लाई करिए। खुद के बारे में सोचिए कि आप इस तरीके से कर सकते हैं और आप वो करना शुरू करिए। तो ये बातें रहीं कि आपको कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है, स्ट्रेस को कैसे कम रखना है। आप खुद को जितना स्ट्रेस से दूर रखेंगे उतना बीमारी से दूर रहेंगे, उतना हेल्थ आपकी सही रहेगी। आप किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, ना ही हेल्थ सही रहेगी, परिवार में आपके फालतू के झगड़े होंगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही वीडियो, आपको अलग अलग एपिसोड में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।